Hi, this is Dr. Bharti Srivastav, homeopathic consultant. Happy Women's Day to all of you. इस वुमेंस डे के अवसर पर मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आई हूँ वुमेन हाइजीन के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो टीनेजर्स गर्ल्स होती है, वुमेन्स होती हैं, उनके लिए हाइजीन मेंटेन करना कितना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए चाहिए कि मदर टू डॉटर टॉक बहुत ज़रूरी है। एक मदर को अपनी बेटी को पर्सनल हाइजीन के बारे में प्रॉपरली बताना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए सबसे पहले जब भी हम टॉयलेट पास करने जाते हैं तो हमें अपने प्राइवेट पार्ट्स को प्रॉपरली क्लीन करना है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम नहाते हैं तो उस टाइम पे भी अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होते हैं। नॉर्मल वाटर से ही हम उसको वॉश करेंगे या जो माइल्ड सोप होता है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं उससे आप क्लीन कर सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट या वी वॉश जो मार्केट में चलते हैं उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फिर आता है कि जब भी हम अंडरगारमेंट्स जो भी यूज़ कर रहे हैं वो कॉटन के होने चाहिए। किसी अदर कपड़े जैसे नायलॉन वगैरह की अंडरगारमेंट्स यूज़ नहीं करना चाहिए। टाइट अंडरगारमेंट्स यूज़ नहीं करना चाहिए, लूज़ होना चाहिए हमेशा, है ना। एंड जब भी हम पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स यूज़ करना पड़ता है, तो उसको यूज़ करने से पहले उसको फ्लश करना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी टैब या फ्लश टच करते हैं तो हो सके तो टिश्यू पेपर यूज़ करिए। तो ये तो रहा है कि एक बेसिक हाइजीन जो हमें हमेशा मेंटेन करना है। देन अब आती है हाउ टू मेंटेन हाइजीन ड्यूरिंग मेंसेस। मेंसेस के टाइम पे कैसे करें। तो जब भी मेंसेस आता है तो एक इम्यूनिटी हर लेडी की लो हो जाती है, तो उस समय इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो सबसे पहले ये आता है कि हमेशा हमें सैनिटरी पैड ही यूज़ करना चाहिए। कोई भी किसी भी तरीक़ा का कपड़ा यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। और हमेशा फ्रिक्वेंटली जो है ना पैड्स बदलते रहना चाहिए। और जो प्राइवेट पार्ट्स हैं हमेशा उसको ड्राई रखिए। तो ये तो रहा है कि मेंसेस के टाइम पे। देन हाउ टू मेंटेन हाइजीन आफ्टर मैरिज, या जो सेक्सुअली एक्टिव लेडीज़ होती हैं उनके लिए मेंटेन करना कैसे ज़रूरी है। तो जब भी आफ्टर सेक्स यूरिन पास करना बहुत ज़रूरी है। देन एवरी आफ्टर सेक्स प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करिए, ठीक है। इसके बाद हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन का यूज़ करिए। सेक्स के टाइम पे बैरियर का यूज़ करिए, क्योंकि ये हमें एसटीडीज से भी बचाते हैं। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती हैं उससे भी हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये तो रहा कि आफ्टर मैरिज। देन जब भी कोई जैसे डिस्चार्ज होता है, कई लेडीज़ आती हैं कि इस डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना से, तो वो क्यों होता है। तो देखिए, एक जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज होता है, वो हर किसी के वेजाइना से डिस्चार्ज होता है, तो वो तो नॉर्मल होता है। बट ये डिस्चार्ज अगर ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा है ना, स्मेल आ रही है और इचिंग हो रही है, तो ये एक टाइप का इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। अब कई लेडीज़ जैसे मेरे पास आती हैं कि मैम जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उसको वैक्स करना कर सकते हैं क्या, करना ज़रूरी होता है। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो हमारे प्यूबिक हेयर्स होते हैं वो एक बैरियर का काम करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमारे बाहर के इन्फेक्शन को, हमारे वेजाइना को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो वैसे तो ये क्लीन प्रॉपर पूरी तरीके से क्लीन नहीं करना चाहिए, बट आजकल कॉस्मेटिक रीज़न से लोग इसको क्लीन कर लेते हैं, तो दैट इज़ अदर रीज़न, ठीक है। तो ये सब एक पर्सनल हाइजीन है जो हमेशा हमें हर वुमेंस को, हर लेडीज़ को मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, जिससे हम यूटीआई इन्फेक्शन से, अदर डिसीज़ से बच सकते हैं। थैंक यू।